प्रिय प्रशिक्षु, मैं डॉक्टर सोनू भारती, प्रवक्ता मनोविज्ञान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जौनपुर। विषय वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। प्रकरण शिक्षा व समाज का अंतः संबंध, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। तो शिक्षा व समाज का संबंध के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आइए उसके ऊपर हम डालते हैं उसके प्रमुख जो शिक्षण बिंदु हैं। भूमिका, प्रस्तावना, शिक्षा से तात्पर्य, समाज से तात्पर्य, शिक्षा व समाज का अंतः संबंध, समाज का शिक्षा पर प्रभाव, शिक्षा का समाज पर प्रभाव। इस टॉपिक ऊपर हम बात करेंगे आपसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो एक हार्न शिक्षा शास्त्री थे वो बताते हैं, शिक्षा का अतीत का चित्र प्रस्तुत करने का उत्तम कार्य करती है। शिक्षा अतीत का चित्र प्रस्तुत करने का उत्तम कार्य करती है और उस चित्र को प्रस्तुत करके अतीत को सुरक्षित रखती है। यह वर्तमान समय में भूतकाल की उपलब्धियों की रक्षा करने का उत्तम कार्य करती है। यह ज्ञान और शक्ति से वर्तमान संग्रह में वृद्धि करके और इस प्रकार के भविष्य को भूत से अच्छा बनाने की संभावना का सर्वोत्तम कार्य करती है। यह हार्न शिक्षा शास्त्री कहते हैं। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में एक कुशल सामाजिक प्राणी के रूप में सफलता प्राप्त करने के लिए दूसरे व्यक्तियों के साथ परस्पर सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। साथ ही उस समाज के मूल्यों, आदर्शों और मान्यताओं के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ता है। इस व्यवहार के परिवर्तन के कार्य में शिक्षा उनकी सहायता करती है और जिस समाज का सदस्य होता है वह इस दिशा का स्वरूप निश्चित करता है। शिक्षा व समाज के अंतः संबंध का अध्ययन करने से पूर्व शिक्षा व समाज के अर्थ को समझ लेना आवश्यक है। तो अब हम बात करते हैं शिक्षा से क्या तात्पर्य है। तो शिक्षा जो है एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इसका शाब्दिक अर्थ में विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव तथा समाज का कल्याण होता है। शिक्षा की आधुनिक धारणा के अनुसार शिक्षा बालक के अंदर निहित समझ शक्तियों गुणों का सामाजिक वातावरण में विकसित करने की एक कला है। इसी के एक शिक्षा शास्त्री थे पेस्टोलॉजी का कहना है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक समरस तथा प्रगतिशील विकास की प्रक्रिया है। यानी शिक्षा जो है मनुष्य की जन्मजात शक्तियां हैं, उसकी स्वाभाविक है, समरस है तथा प्रगतिशील विकास की प्रक्रिया है। वहीं विवेकानंद जी कहते हैं, शिक्षा जो है मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का प्रदर्शन विकास है। यानी शिक्षा जो है मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का प्रदर्शन विकास है। संक्षेप में अगर हम कहें तो शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो मानव के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए उसे एक कुशल एवं जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करती है। अब बात करते हैं समाज से क्या तात्पर्य है। समाज के बारे में एक गिंडिश शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने बताया है कि समाज स्वयं एक संघ है। समाज एक स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का पुंज है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधित होते हैं। यानी परस्पर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। और उसी में एक शिक्षा शास्त्री थे राइट जी का कहना था, समाज का आशय केवल व्यक्तियों के समूह से नहीं है, समूह में रहने वाले व्यक्तियों के जो पारस्परिक संबंध हैं उन संबंधों को संगठित स्वरूप से हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर समाज की निम्नलिखित परिभाषाएं होती हैं।
तो समाज एक अमूर्त संस्था है। समाज के सदस्यों में परस्पर निर्भरता विद्यमान होती है। समाज में व्यक्तियों के संबंध केवल सकारात्मक नहीं होते हैं, समाज में के व्यक्तियों में परस्पर संचेतना होती है। समाज पारस्परिक संबंधों का पुंज है। समाज में समानता और असमानता दोनों विद्यमान होती है। ये था समाज से तात्पर्य। अब उपयुक्त परिभाषाओं के बारे में हमने आपको बताया है। अब शिक्षा और समाज का अंतर संबंध के ऊपर हम बात करते हैं। तो शिक्षा और समाज में अंतर संबंध प्राचीन काल से ही या तो होता रहा है। जैसे हम थोड़ी सी विद्यालय समाज की एक इकाई है। विद्यालय जो है एक समाज की एक इकाई है। दोनों के सुचारू रूप से संचालन के लिए परस्पर सहयोग एवं नितांत आवश्यक है। व्यक्ति के विकास के लिए समाज की सभी इकाइयों में परस्पर सहयोग आवश्यक है। अतः विद्यालय व समाज में परस्पर अंतर संबंध होता है। इनके परस्पर सहयोग से उत्पन्न वातावरण मानव के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक तथा लाभप्रद होता है। अगर इतिहास की बात की एक साक्षी है कि विभिन्न समाजों में समय समय पर अलग अलग तरह से विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी गई है। आज भी वर्तमान समय के आदर्शों मूल्यों अनुरूप दी जा रही है। जो आज की शिक्षा दी जा रही है वर्तमान समय के आदर्शों और मूल्यों के अनुरूप दी जा रही है। कतिपय उदाहरणों के माध्यम से समाज और शिक्षा के अंतर संबंधों का व्यक्त किया जा सकता है। देखिए, प्राचीन और मध्यकालीन समाज क्या था। प्राचीन मध्यकालीन समाज धर्म प्रधान था, यानी वो धर्म को प्रधान मानता था, अतः शिक्षा भी धार्मिक थी। तत्कालीन धर्म प्रधान समाज के अनुरूप धार्मिक सिद्धांतों का अनुसरण करता था। व्यक्ति के धार्मिक और चारित्रिक विकास पर भी बल दिया जाता था। वहीं आधुनिक समाज पर बात करते हैं तो आधुनिक समाज पर विज्ञान का विशेष प्रभाव है। अतः शिक्षा के क्षेत्र के द्वारा इस बात पर बल दिया जाता है कि व्यक्ति की चिंतन, तर्क, निर्णय आदि मानसिक शक्तियों का विकास हो। ध्यान देने की बात है तो वर्तमान समाज के विभिन्न रूप हैं जिनके आदर्श तथा सिद्धांत हैं, उसी के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी, जैसे आपको आदर्शवादी आपने पढ़ा होगा पिछले कक्षाओं में। आदर्शवादी समाज के अंतर्गत आध्यात्मिक मूल्यों को महत्व दी जाती है। जो स्पिरिचुअलिटी वैल्यूज होते हैं उन्हें इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ऐसे समाज में शिक्षा का चरित्र तथा आदर्शवादी होता है। व्यक्ति की आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी या जो होती है उन्नति पर विशेष रूप से बल देती है। वहीं भौतिक समाज के अंतर्गत भौतिक संपन्नता को मुख्य स्थान दिया जाता है। अतः भौतिकवादी समाज में शिक्षा का मुख्य लक्ष्य समाज को भौतिक संपदा से परिपूर्ण बनाने में सहयोग देना है, जिससे समाज की भौतिक उन्नति संभव हो सके। प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य, आदर्श, मूल्य आदि देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं और शिक्षा के स्वरूप में भी निरंतर समयानुसार परिवर्तन होते रहना चाहिए। फासिस्ट समाज के निरंकुश समाज के अंतर्गत व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को महत्व दिया जाता है तथा राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि समाज की शिक्षा प्रणाली उसके आदर्शों, आवश्यकताओं, आकांक्षाओं तथा विचारधाराओं के अनुसार होती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा व समाज के मध्य अंतर संबंधों को हम परस्पर एक दूसरे पर डालने वाले प्रभाव के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं समाज का शिक्षा पर प्रभाव क्या है। तो समाज पर शिक्षा का क्या प्रभाव है, इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें कही गई हैं। तो पहली बात जो कही गई है, समाज की प्रकृति तथा आदर्श का प्रभाव, यानी हम जानते हैं जिस समाज की जैसी प्रकृति तथा आदर्श होंगे शिक्षा उसी के अनुरूप होगी। यह हमारा समाज निरंकुश प्रकृति का है
तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी आज्ञा का पालन तथा अनुशासन पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके विपरीत यदि हमारा समाज जनतांत्रिक है तो शिक्षा में भी समानता, स्वतंत्रता तथा सहभागिता पर आदि पर विशेष बल देना होगा। सामाजिक जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाएगा। हमारे देश में भी जनतंत्र है तथा भारतीय समाज में भी जनतांत्रिक आदर्शों को ध्यान रखते हुए शिक्षा के विभिन्न अंगों को निर्धारित करते हुए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। दूसरी पॉइंट जो हमारी है राजनीतिक और आर्थिक दशाओं का प्रभाव। जो राजनीतिक और आर्थिक दशाओं के बारे में हम बात करते हैं तो शिक्षा पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। समाज की राजनीतिक पृष्ठभूमि और आर्थिक स्थिति के अनुरूप शिक्षा को निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है। वहीं सामाजिक दृष्टिकोण व सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव पर हम नज़र डालते हैं तो सामाजिक दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले जो शिक्षा के बिना रह सकता है। अगर समाज रूढ़िवादी प्रकृति का है तो वहाँ परंपरागत शिक्षा पर बल दिया जाता है, और अगर समाज प्रगतिशील है तो शिक्षा के नवाचार से संपन्न होगी। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप शिक्षा के बदलाव आता है, अर्थात अगर समाज की दिशा व आवश्यकता बदल जाती है तो शिक्षा का स्वरूप भी बदल जाता है। अब चौथी पॉइंट जो हमारी है शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो शिक्षा के समाज पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। निम्नलिखित बातें कही गई हैं जो आपकी हम बात करते हैं तो सामाजिक विरासत का संरक्षण, सामाजिक भावना की जागृति, समाज का राजनैतिक विकास व एवं आर्थिक सामाजिक नियंत्रण का कार्य, सामाजिक परिवर्तन के कार्य, सामाजिक सुधार का कार्य, बालक का सामाजिकरण। अब बात करते हैं वर्तमान आधुनिक भारतीय समाज और शिक्षा की। वर्तमान आधुनिक भारतीय समाज अभी भी अनेक दृष्टियों से पिछड़ा हुआ है। आज भी भारतीय समाज में अनेक कुरीतियाँ जैसे भेदभाव, सांप्रदायिकता, ऊंच नीच की भावना, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, अशिक्षा आदि व्याप्त हैं। अतः आज ऐसी शिक्षा की भी परम आवश्यकता है जो न केवल बालकों का शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक सामाजिक विकास करे बल्कि उसे योग्य भी बना सके। समयानुकूल समाज की मांगों के अनुसार नवीन आदर्शों पर तथा मूल्यों की रचना करना चाहिए। सामाजिक दोषों से दूर रह सके। शिक्षा के द्वारा बालक को उसके कर्तव्यों तथा अधिकारों को उचित ज्ञान देते हुए जनतांत्रिक जीवन के लिए तैयार किया जा सकता है। यही नहीं शिक्षा के ही द्वारा विभिन्न भेदभावों को दूर करके प्रजातंत्र के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। शिक्षा के द्वारा हमें भारतीय समाज में विद्यमान कुरीतियों को जड़ से नष्ट करना तथा बालकों को उचित मार्गदर्शन द्वारा कुशल नागरिक बनाना है तथा ऐसे आदर्श एवं मूल्यों को रचना करती हैं जो हमारे समाज की प्रगति के लिए आवश्यक हो। अतः शिक्षा को इस संबंध में समाज की पूरी सहायता करनी चाहिए। थैंक यू। आज हमारा टॉपिक था शिक्षा और समाज को लेके। अब हम बात करेंगे अगली नेक्स्ट टॉपिक को अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।